Theorem: the product of two even or two odd permutations is an even permutation. इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है कि अगर दो इवन परमुटेशंस हों तो उनका प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होगा, और अगर दो ऑड परमुटेशंस हों तो उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो भी इवन आएगा। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू। अच्छा, पहले केस में हम कहते हैं कि जो दो परमुटेशंस हैं वो दोनों इवन हैं। पहले हम इन दोनों को इवन लेंगे, फिर हम इन दोनों को ऑड ले लेंगे। तो अल्फा बीटा दो परमुटेशंस हैं, दो इवन परमुटेशंस हैं। ऑफ लेंथ n. Suppose alpha and beta can be expressed as m and np transposition respectively. तो हम जानते हैं कि अगर देखें कि अल्फा परमुटेशन जो है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं m नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में, और जो बीटा है उसको आप p नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देन the product of alpha beta will contain m plus p minus 2k transpositions. Where k is a positive integer. यहाँ पे जो ये 2k है ये वो टर्म्स होंगी ट्रांसपोजिशन में जो कि कैंसिल हो जाएंगी। जब हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा का तो इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी प्रोडक्ट लेने के दरमियान, तो वो 2k होंगी। तो 2k हमने माइनस कर दिया है। m जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है अल्फ़ा परमुटेशन की, और p जो है वो बीटा परमुटेशन की नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं। और जो -2k है वो हमने 2k को माइनस इसलिए किया है कि जो प्रोडक्ट लेते हुए जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी उनकी तादाद 2k है, तो वो हमने माइनस कर दी। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इसके अंदर जो m है वो इवन है और जो n है वो भी इवन है। अच्छा, इसमें देखिएगा कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये इवन परमुटेशंस हैं, तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो m ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिखा गया है और m इवन है, और b वो भी इवन परमुटेशन है तो उसे p ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो p जो है वो भी इवन है, तो m और p दोनों इवन हैं। तो देखिए m को p में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर, और जो 2k है वो भी इवन नंबर है। अब इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो आंसर इवन नंबर ही आएगा। तो सिंस m p and 2k are even integers, so m plus p minus 2k will also be
an even integer। तो यहाँ पर देखें कि हमने पहला हिस्सा प्रूफ कर लिया है जिसमें हमने कहा था कि अगर प्रोडक्ट लेंगे टू इवन परमुटेशंस का तो ये जो रिजल्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इवन परमुटेशन होगा। अच्छा, अब हम प्रूफ करेंगे ऑड के लिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट f and g be two odd permutations of length n। Suppose that f and g can be expressed as t and u number of transpositions respectively। अच्छा, यहाँ देखें कि f जो है वो ऑड परमुटेशन है, इसका मतलब है कि जो t है वो ऑड नंबर होगा। g जो है ऑड परमुटेशन है तो जो u है वो भी एक ऑड नंबर होगा। तो देखें द प्रोडक्ट देन द प्रोडक्ट एफ जी, ये जो प्रोडक्ट परमुटेशन एफ जी है विल कंटेन t plus u minus 2k ट्रांसपोजिशंस। तो जो प्रोडक्ट होगा एफ जी, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं वो होंगी t प्लस यू माइनस 2k। अब आप देखिए कि t ऑड नंबर है और u भी ऑड नंबर है, तो ऑड और ऑड नंबर ऐड करें तो आंसर इवन आता है। और इवन जो 2k है ये भी इवन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2k इवन होगा। अब t प्लस यू, t भी ऑड है u भी ऑड है, ऑड और ऑड नंबर ऐड होके इवन नंबर बनेंगे और इवन में से इवन माइनस करें तो आंसर इवन आता है। तो हेंस t plus u minus 2k is an even number। So fg has even transpositions। Hence the proof।